प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 भाग होते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ अफर्मेटिव में ही था। एक बार फिर से हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या CIES लगेगा, और ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ड। यदि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या CIES नहीं लगेगा, वही अफर्मेटिव है। और उसी प्रकार निगेटिव में इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डस। डस जो है हमेशा सिमिलर में यूज होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का उपयोग होगा। निगेटिव भी उसी प्रकार, पहले निगेटिव में भी सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस, यदि प्लूरल है तो डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव यदि आपको कहीं पर प्रश्न में क्या देखने को मिलता है, क्या, तो उस सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। क्या के अलावा है, यदि और भी कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों अगर मिलता है तो इसी में देख लीजिए, अगर क्यों भी मिलता है तो उसमें एक स्टेप और हो जाएगा, वही क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बाकी सब ऐसे ही रहेगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में जैसे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये भी इसी प्रकार होता है, बस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड ना देकर केवल क्या भी दिया है तो इसमें भी इसी प्रकार कर सकते हैं। WH यहाँ हट जाएगा और यहाँ पर डू या डस से स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग भी ये सब भी समझ गए हैं। इसी प्रकार सब में होता है, बस केवल ये हेल्पिंग वर्ब का अंतर रहता है, और हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर रहता है, और इसी प्रकार सब सारे टेंस में इसी प्रकार चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम फिर से इसे रिपीट करते हैं। यदि आपको एग्जाम्पल में क्या देखने को मिलता है तो आप डू या डस से शुरू करेंगे। यदि क्या के अलावा और कोई भी प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिलते हैं तो उसी प्रश्नवाचक के शब्द के इंग्लिश से शुरू करेंगे, उसके बाद पूरा ऐसे हो जाएगा। यदि आपको क्या नहीं देखने को मिलता है, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी, तो डू या डस से शुरू करेंगे। यदि उसके अलावा क्या के अलावा भी कोई भी प्रश्नवाचक दिखता है तो WH उसी प्रश्नवाचक के वाक्य से लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी होता है। हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसी में थोड़ा चेंज कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा शुरू में ही। हेल्पिंग वर्ब उसमें इज या आई एम या आर होता है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म उसमें रहेगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और निगेटिव में भी यहाँ जहाँ डू और डस है यहाँ पर इज एम आर हो जाएगा। इज आई एम आर, नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और यहाँ जहां जहां पर डू और डस है वहां पर इज एम हो जाएगा। इज एम आर सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर भी इज एम आर हो जाएगा। इज एम आर सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर भी इज एम आर हो जाएगा। इज एम आर। अफर्मेटिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इज एम आर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर प्लूरल है तो आर, यदि सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम लगेगा। उसी प्रकार निगेटिव,
निगेटिव भी इसी प्रकार होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव, यदि क्या से शुरू हो रहा है तो इज, एम, आर उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि क्या से शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला वाक्य तो उसमें इज, एम, आर कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाकर हम लिख देंगे।